हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको, सवाल करते हैं अकाउंट रेशियो का और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा। कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। क्वेश्चन में काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला जैसे जैसे लिखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर नाम में ही तो फॉर्मूला दे रखा है, टोटल एसेट अपॉन डेट। बिल्कुल सही। अब टोटल एसेट का मतलब क्या होता है? था टोटल एसेट का मतलब होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट सब मिला मिलू के। बिल्कुल सही। तो टोटल एसेट डेट। सर डेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डेट का मतलब होता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट। वेरी वेरी गुड। ओके, अब जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। सर टोटल एसेट कैसे निकाला जाएगा? सर अपने को टोटल एसेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे, कोई बात नहीं। सर क्या अपने को डेट के बारे में जानकारी दे रखी है? सर टोटल डेट दे रखा है। टोटल डेट कितने का है? 60 lakhs का है। सर टोटल डेट मतलब टोटल लाइबिलिटी में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगी? हाँ सर, ये तो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए? तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी। सर नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से बताओ। ठीक है, देखो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोलता है? टोटल डेट हमारे पास कैसे कैलकुलेट होकर आता है, जरा बताना। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब टोटल डेट तो 60 lakhs दे रखा है, बट अपने को नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है। तभी तो फॉर्मूला में ले लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, बट अपने पास करंट लायबिलिटी नहीं है। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 में अपने पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है करंट एसेट्स माइनस की करंट लायबिलिटीज। राइट, बिल्कुल सही। वर्किंग कैपिटल इज 5 lakhs। 5 lakhs और करंट एसेट हमारे पास कितने के? 25 lakhs के। माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या बालक हम करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 25 लाख माइनस के 5 लाख कितना हो जाएगा? 20 lakhs। राइट, बहुत बढ़िया। अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। टोटल डेट हमारे पास कितने के हैं? 60 lakhs के हैं। नॉन करंट लायबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। करंट लायबिलिटी अपने पास 20 lakhs की है, जो भी हमने वर्किंग नोट नंबर 2 से कैलकुलेट करी। तो नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, जरा बताना। 60 lakhs माइनस के 20 lakhs, ये हमारे पास कितनी हो गई? 40 lakhs। वाला डिनोमिनेटर तो हमारे पास आ चुका है। हाँ सर, डिनोमिनेटर तो हमारे पास आ चुका है। अब जरा बात करते हैं टोटल एसेट कैसे निकाला जाएगा। तो बालक, जब मैंने आपको बताया था टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट, जब कुछ समझ में ना आए तो एक इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 3, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये किसके बराबर होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट के बराबर। राइट सर, ये क्या लिखा आपने? बालक, हमने क्लास 11th में याद है अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट या एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बस वही तो लिखी है। बस लायबिलिटी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और एसेट को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और जरा मेरे को बताओ, क्या नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट यही तो क्या हमारे टोटल एसेट्स होते हैं? सर यही हमारे टोटल एसेट्स होते हैं। सही। और बस वैल्यू पुट कर दो। शेयर होल्डर्स फंड अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ सर दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 lakhs दे रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी अभी कैलकुलेट करी कितने की? 40 लाख की। करंट लायबिलिटी अभी कैलकुलेट करी कितने की? 20 लाख की। इन दोनों को सम कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल असेट्स आ जाए। राइट, बिल्कुल सही। तो जरा टोटल एसेट की वैल्यू निकालो, तो कितनी आई टोटल एसेट की वैल्यू? 70 लाख रुपीज हमारे पास आ गई। कितने ही? 70 lakhs। 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 20 70, 70 lakhs हमारे पास टोटल एसेट की वैल्यू आ चुकी है। राइट, बिल्कुल सही। और डेट की वैल्यू भी दे रखी है, तो बस लिख दो यहाँ पर 70 lakhs डिवाइडेड बाय 40 lakhs। अब जरा इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो 70 डिवाइड बाय 40, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? 1.75। हाँ जी, तो कितना आएगा हमारे पास? 1.75 अपॉन 1।
इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.75:1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट विल बी द आंसर। आई होप बात अपने को ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बालक आपके दिमाग में सवाल आएगा सर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों नहीं छोड़ा गया? तो बालक एक चीज का ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है टोटल मालिक का पैसा। रिजर्व एंड सरप्लस भी मालिक का ही पैसा होता है। जो टोटल दे रखा है तो हम अलग से रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड नहीं। ठीक है बालक, आई होप अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब कुछ समझ में ना आए तो बस ये फॉर्मूला लिख लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बालक, बहुत बहुत धन्यवाद।